Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi. I am your maths teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों मैं आज आपको क्लास 7th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि हम NCERT की बुक से पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 है हमारा डेटा हैंडलिंग, या तो आप इसे डेटा हैंडलिंग या फिर डाटा हैंडलिंग पढ़ सकते हैं। डेटा हैंडलिंग का हिंदी में मीनिंग होता है आंकड़ों का प्रबंधन। किनका प्रबंधन? आंकड़ों का। डेटा मीन्स आंकड़े और हैंडलिंग मतलब प्रबंधन करना। ठीक है, तो अब है इस चैप्टर में हम डेटा की हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब डेटा किसी भी टाइप्स का हो सकता है। डेटा आपका किसी भी टाइप्स का हो सकता है। डेटा मतलब हम नॉर्मली डेटा कहते हैं किसे? जैसे स्कूल में आपकी क्लास में 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इन 30 बच्चों का भी डेटा हो सकता है। ठीक है, आपका रिजल्ट बनता है, तो रिजल्ट भी एक टाइप से क्या होता है? डेटा होता है। तो देखो यहाँ पे देखो टेबल 3.1 में देखो हमें टेम्परेचर ऑफ सिटीज़ दिए, तापमान दिया है शहरों का। ये कौन सी डेट का है? 2006 का। कौन सी डेट? 26/2006 का, जिसमें एक साइड आपको सिटी दी गई है, दूसरी साइड मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिया गया है। अहमदाबाद में देखो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था? 38, और अहमदाबाद का मिनिमम कितना था? 29। ठीक, तो ऐसी अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू, मुंबई, इन सभी शहरों का मैक्सिमम और मिनिमम आपको टेम्परेचर दिया है। तो ये भी एक टाइप का क्या है? हमें डेटा दिया गया है। नेक्स्ट है, अब हम एक्सरसाइज में आते हैं इसकी। जब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम डेटा का हैंडलिंग किस तरह से करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 है इसका पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। आपको अपनी कक्षा में पढ़ने वाले किन्हीं 10 बच्चों की हाइट मेज़र करनी है। ठीक है, अब आपकी क्लास में पढ़ने वाले कोई भी 10 बच्चे हम ले लेते हैं। ठीक, तो मैं 10 बच्चे कैसे लेती हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये क्या है? 10 बच्चे। अब इनकी हाइट मैं मान लेती हूँ। ठीक है, आपकी क्लास में रवि, श्याम, शंकर, हमने इनको ऐसे नंबर दे दिए। ठीक, अब रवि जो हमारा पहला बच्चा है उसकी हाइट कितनी है? 4 फुट। जो दूसरा है, तो पहले बच्चे की हाइट कितनी है? 4। दूसरे बच्चे की हाइट कितनी है? 5। तीसरे की फिर से 4, क्योंकि हाइट कितने से सबसे लंबी हाइट कितनी होती है? 6 फुट। तो ज़्यादातर 4 5 या 4 6 ऐसे ही होते हैं। ठीक, तो हम इनमें से किसी की 5 है, किसी की 4, किसी की 5, किसी की 6, किसी की 6, किसी की 5, किसी की 4। तो हमने इन सब की हाइट ले ली। अब देखो किसी की हाइट 4 है, किसी की हाइट 5 है, किसी की हम 3 भी हो सकती है, पर अभी हमने 3 इसमें कोई नंबर नहीं लिए। अब देखो इनको हम सबसे पहले इनके सही क्रम से लिखेंगे। सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है? 4 कितनी बार है? 1 2 3 4। 4 कितनी बार है? 4 बार। तो आप ऐसे 4 4 4 लिखेंगे। फिर 4 के बाद कौन है? 5। फिर आप 5 लिखेंगे। 5 जितनी बार रिपीट है 5 लिखेंगे। फिर 6। तो इसमें जब आप इसे अरेंज करेंगे तो आपको सबसे छोटा नंबर क्या मिलेगा? 4। और सबसे बड़ा नंबर क्या मिलेगा? 6। तो 6 में से आप 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2। तो विद्यार्थियों की जो हाइट है, जो विद्यार्थियों की हमारी हाइट है, उसका जो रेंज है हाइट का, वो कितना है? 2 फुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड क्वेश्चन, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। टेबुलर होती है सारणीबद्ध या सारणी। हिंदी में हमें
ये बच्चों के मार्क्स दिए हैं, हमें इसका टेबुलर फॉर्म बनाना है। तो हम टेबुलर फॉर्म कैसे बनाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म कैसे बनती है ये अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। सबसे पहले जो नंबर थे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। 4 6 7 5 3 5 4 2 6 2 5 6। ठीक, ये नंबर मैंने अभी अपने अकॉर्डिंग ले लिए हैं। 1 9 3। अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक नंबर्स की लाइन बनाएंगे। यहाँ पे इनका टैली मार्क बनाएंगे। और यहाँ पे हम नंबर्स लिखेंगे एक और, या आप इसे टोटल नंबर्स कह सकते हैं, इसे टैली मार्क या फिर टैली बार भी कहते हैं। तो हम टेबुलर फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 हम बॉक्सेस बनाएंगे, ठीक। नंबर्स में हम लिखेंगे 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9। अब टैली बार के अंदर हम क्या लिखेंगे? देखो 4 कितनी बार है? 1 2, ओनली 2 टाइम्स। तो 4 के आगे पे क्या लिख दोगे आप? 1 2। अब 6 कितने टाइम है? 1 2 3। तो 6 के आगे पे 1 2 3। अब 7 कितने टाइम है? 7 1, ओनली 1, तो 1। और यहाँ पे 4 2 था, तो इस 2 को हमने यहाँ पे ऐसे दिखाया था और यहाँ पे हम इसे 2 लिख देंगे। 6 3 था तो 3 लिख देंगे। ऐसे ही आप इन सबको ऊपर से काउंट करोगे, ठीक। मैं अभी आपको बेसिकली समझा रही हूँ, क्वेश्चन आप खुद करोगे। अब जैसे 3 है, बाई चांस ऊपर पे 3 कितने हैं? 5 है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 2 3 4 5 हम ऐसे बनाते हैं। या आपने प्रीवियस 6th क्लास में सीखे होंगे हम ये चिन्ह जो टैली बार्स हैं कैसे बनाते हैं। अब जैसे 2 है, अगर 2 हमारा 8 टाइम्स है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 8, ठीक है। तो अब आपको पता है हम टैली मार्क्स कैसे, तो इस तरह हम इस जो हमें ये असेसमेंट दिया है हम इसका टेबुलर फॉर्म बनाएंगे। टेबुलर फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 3 बॉक्स चाहिए। एक में आप ये नंबर्स लिखोगे, एक में आप टैली बार बनाओगे और दूसरे में टैली बार को आप नंबर्स के रूप में दिखाओगे। जैसे मैं आपको एक टैली बार दिखाती हूँ। ये देखो टैली बार, यहाँ पे हमें फॉलोइंग द मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैच ऑफ लीग, यहाँ पे किसी ने फुटबॉल मैच के लीग में जो नंबर्स मिले थे वो दिखाए हैं। क्या है नंबर? 1 3 2 5 1 2, तो हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, इनमें से जितने हैं। उसके बाद हमने 1 ऊपर जो हमें ये दिए हैं, ठीक, टेबल दी है, यहाँ पर से हमने 1 काउंट करा। 1 कितना है? एक 1 ये है, एक 1 ये है, 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने बार है 1? 9 बार। फिर देखो यहाँ पे 1 2 3 4 डैश 5 1 2 3 4 9। अब 5 और 4 कितना होता है? 9, तो यहाँ पे 9। ऐसी 2 का 3 का 4 का, तो ये क्या बन गई हमारी? टेबुलर फॉर्म। तो इस सेकंड क्वेश्चन में हम दोबारा आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में उसने हमें क्या कहा था कि इसका टेबुलर फॉर्म बनाओ, हमने बना दिया। अब विच नंबर इज़ द हाईएस्ट? टेबुलर फॉर्म बनाने के बाद कौन सा नंबर सबसे हाईएस्ट है, ये आप जब टेबुलर फॉर्म बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप उससे ईजिली लिख पाएंगे। अब है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। मीन क्या होता है? मीन होता है माध्य। हिंदी में क्या कहते हैं? माध्य। तो हम किसी भी नंबर्स के मीन कैसे निकालते हैं? जैसे मुझे नंबर दिया है 2 3 8 और 2,
मुझसे कहा है इसका हमें मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन। तो हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे? 2 + 3 + 8 + 2 डिवाइड कर देंगे। इनको काउंट करो, 1 2 3 4, 4 से इनको ऐड करेंगे और इसको डिवाइड कर दिया 4 से, तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? मीन। तो अब ये देखो, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4। कितने? फर्स्ट 5, तो ये कितने हो गए? 5। 1 2 3 4 5। अब हमें इसका क्या निकालना है? मीन। तो हम क्या करेंगे? 0 + 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइड बाय कितने बार है? 1 2 3 4 5। 5 से डिवाइड, तो इनको ऐड करो, कितना आ रहा? 10। 10 डिवाइडेड बाय 5 तो आ गया 2। तो हमारा मीन क्या आया? 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स। एक क्रिकेटर ने स्कोर करे, मतलब उसने रन बनाए कितने? 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0, 100। फाइंड द मीन स्कोर। तो ये हमसे क्या कह रहा है? मीन निकालो। तो इसमें भी आप क्या करोगे? 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 + 100, इन सबको क्या करोगे? ऐड करोगे और डिवाइड किससे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने से डिवाइड कर दोगे? 8 से। तो इसका आंसर आएगा आपका 50.625। ठीक है, आप इसे एडिशन खुद करना और 8 से डिवाइड करना। अगर आपका आंसर इतना आ रहा है तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन अ 4 गेम्स। जो ये टेबल है, टेबल में हमें दिखाया है कि हमारे प्लेयर्स थे, 4 प्लेयर्स थे, नहीं सॉरी, हमारे कितने प्लेयर्स थे? 3 प्लेयर्स थे, और उन्होंने 4 गेम में कितने नंबर स्कोर किए। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर। आपको पहले पॉइंट में हमें ये बताना है कि ए द्वारा कितने अंक ज्ञात, मतलब ए ने कितने अंक ज्ञात करे। ए ने कितने अंक, मतलब ए ने जो नंबर्स ज्ञात करे हमें उनका मीन बताना है। तो ए ने कितने स्कोर्स किए? 14, 16, 10, 10। तो हम इसका मीन कैसे निकालेंगे? इन सबको ऐड और डिवाइड बाय 4। सेकंड है टू फाइंड द मीन नंबर। नेक्स्ट हमारा इसका सेकंड, टू फाइंड द मीन नंबर पॉइंट्स पर गेम ऑफ सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3। अब हमें इस सी वाले प्लेयर का मीन निकालना है, जो इसने गेम खेली है उसके स्कोर का मीन। तो देखो, इसने डिड नॉट प्ले, गेम थर्ड इसने डिड नॉट प्ले, तो हम क्या करेंगे? 8 + 11 + 13 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बी, प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। अब हमें बी का मीन निकालना है, तो हम बी का कैसे निकालेंगे? और उसने 4 गेम खेली हैं। हाँ, उसने गेम 1 में 0 नंबर पाए हैं, पर मीन तो उसने खेला तो सही ना, नंबर आए उसके 0। तो हम इसे क्या करेंगे? 0 + 8 + 6 + 4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इस तरह आप इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फोर्थ है हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। सबसे अच्छा खेल किसने खेला, ये कैसे पता चलेगा? जब आप इन तीनों का मीन निकालेंगे, जिसका मीन सबसे ग्रेट ज़्यादा होगा, सबसे बड़ा होगा, वो क्या होगा? हमारा बेस्ट परफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 6 है द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ साइंस टेस्ट आर 85, 76, और ये सारे नंबर्स दिए। साइंस का टेस्ट हुआ 100 नंबर का, 100 में से बच्चों ने इतने नंबर्स ऑब्टेन करे। फाइंड द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। हमें बताना है कि हाईएस्ट मार्क्स किसने और लोवेस्ट मार्क्स किसने प्राप्त किए। तो सबसे पहले इस नंबर को आप अरेंज करोगे अच्छी तरह से मतलब सबसे पहले आप छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें? 39। उसके बाद क्या है? 48। इस तरह आप इनको रीअरेंज करके ढंग से लिखोगे। फिर इसमें आप देखना सबसे बड़ा कौन आ रहा?
सबसे छोटा कौन आ रहा है 39, और ऐसी सबसे बड़ा जो नंबर आएगा वो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 95। तो हमें मिल गया सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट। अब है रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन, हमें रेंज बताना है जो उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन करा। तो रेंज कैसे निकलती है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटा के। तो बड़ा क्या आया था हमारा 95, छोटा क्या आया था 39। तो 95 में से 39 घटाओगे तो आंसर आया 56। तो ये 56 क्या है हमारा रेंज। नेक्स्ट है मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप, हमें मीन निकालना है। तो मीन आपको पता है, इन सबको ऐड और डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 स्टूडेंट हैं ये, तो 10 से आप इनको डिवाइड कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी है, इसमें भी आपको मीन निकालना है, ये भी आप खुद करेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन अ सिटी ऑफ 7 days रिकॉर्ड करें। एक शहर का जो बारिश हुई वहाँ एक हफ्ते में जितनी बारिश हुई वो सब रिकॉर्ड करिए, ये हम डेटा देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल। पहले क्वेश्चन में हमें रेनफॉल की रेंज बतानी है। तो हम रेनफॉल की रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें रेनफॉल का डेटा है इसे क्रम में लिखेंगे, मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे बड़ा। तो देखो 0.22 बार है, तो इसे 0.0 का आप 2 बार ही लिखेंगे। तो इनको आप रीअरेंज करेंगे, इनको सही क्रम से लिखेंगे। उसके बाद आप इसमें सबसे छोटा जो हमारा 0.0 है और सबसे बड़ा जो कि हमारा 20.5 है हाईएस्ट, फिर आप हाईएस्ट से h मतलब हाईएस्ट से लोवेस्ट को माइनस करेंगे, हाईएस्ट टर्म में से लोवेस्ट टर्म को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा रेंज। सेकंड पार्ट है फाइंड द मीन। मीन इजीली निकालेंगे, इन सबको ऐड और डिवाइड बाय 7। 7 क्यों, क्योंकि ये 7 टाइम्स है। थर्ड क्वेश्चन है ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। जब आप इसका मीन निकालेंगे तो मीन कोई वैल्यू आएगी, हम उस वैल्यू से कितने दिन, उस वैल्यू से कितनी कम और ये वैल्यू है हमें चेक करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वेर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर फॉलोज। अब हमें 10 लड़कियों की हाइट मेजरमेंट दी है, ठीक। ये हाइट मेजरमेंट और कितनी लड़कियों की 10। तो देखो ये फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट इसका, इसमें क्या निकालना है मीन, तो आप मीन निकाल लेंगे। फिर हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट, देखो हाईएस्ट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। अब ये पता करनी है इसमें सबसे छोटी लड़की कौन है। तो आप कैसे पता करेंगे, जो ये हमें डेटा दिया है इस डेटे को आप पहले अरेंज करेंगे। कैसे, सबसे पहले छोटा, फिर छोटे से बड़ा, फिर बड़े, ऐसे करके आप इसे अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में आप इसे अरेंज करेंगे, ठीक है। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सबसे छोटी है कौन सबसे बड़ी है, और इनके बीच का आप रेंज भी निकालेंगे। रेंज कैसे निकलता है अभी बताया था, हाईएस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे। तो ये था हमारा डेटा हैंडलिंग का एक्सरसाइज फर्स्ट, जिसमें हमने क्या निकालना सीखा, एक हमने टेबुलर फॉर्म बनाना सीखा, ये आपको पहले भी आता था, और दूसरा हमने सीखा मीन निकालना। मीन मतलब माध्य। अब इसकी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं, जो कि है एक्सरसाइज 3.2। और 3.2 पढ़ने से पहले हम इस टॉपिक पे आते हैं मोड। 3.2 के अंदर हम सीखेंगे मोड निकालना। मोड को हिंदी में कहते हैं बहुलक, ठीक है। अब बहुलक क्या होता है, ये देखो एग्जाम्पल 4, फाइंड द मोड ऑफ गिवन सेट ऑफ नंबर। हमें यहाँ पे नंबर दिए हैं 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4। सबसे पहले आपको कभी भी कोई डेटा मिलता है, उस डेटे को हम पहले क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो आप सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, उसके बाद देखो यहाँ पे इसने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा है।
अब ये बताओ कि इस जो डेटा है, इस डेटा में सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 2। तो हमारा आंसर आ गया 2। तो मोड क्या हो गया? 2। हमें ये देखना होता है कौन सी वैल्यू या कौन सा नंबर जितनी अधिक बार रिपीट होगा वही नंबर हमारा क्या कहलाएगा? मोड। मोड की डेफिनेशन होती है The mode is a set of observation is the observation that occur most time। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज 3.2 पे। एक और टॉपिक है यहाँ पे, देखो मीडियन। हमने क्या पढ़ा? मीन पढ़ा, मोड पढ़ा, अब है इसका अगला टॉपिक मीडियन। एक्सरसाइज 3.2 पे आने से पहले हम इस मीडियन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। मीडियन होता क्या है? ये देखो, अब थोड़ा अच्छे ढंग से दिख रहा होगा। द मिडिल वैल्यू, किसी चीज़ की मिडिल वैल्यू क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है। जैसे यहाँ पे ये डेटा है, ठीक। अब इस डेटा में मिडिल वैल्यू क्या है? चलो हम देखते हैं। 1 2 3 4, 4 यहाँ से हटा दो, 1 2 3 4, 4 यहाँ से भी हटा दो, 2 यहाँ से भी हटा दिया, 2 इधर से भी हटा दिया, 2 इधर से भी हटा दिया, 2 इधर से भी हटा दिया, तो यहाँ पे कितना बचा? 1 1 5। तो मीडियन क्या आ गया? 1 1 5। सिंपल देखो, ये है 2 2 3 4 5। ये हमें एक नंबर है, ठीक है। इस नंबर का ये सब अलग अलग है, 2 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, 4 अलग है। इस नंबर का मीडियन क्या है? मतलब माध्यक क्या है? माध्यक मतलब बीच का नंबर। देखो, ये 2 इधर आ गए, ये इधर आ गए, बीच में क्या बचा? अकेले 3। तो क्या है इसका मीडियन? 3। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। देखो, पहला क्वेश्चन हमें दिया है, हमें क्या निकालना है? मोड मीडियन ऑफ दिस डेटा। फाइंड द मोड मीडियम ऑफ दिस डेटा आर द सेम। क्या इस डेटा के मोड और मीडियम मतलब बहुलक और माध्यक सेम है? तो ये तो निकालने पे पता चलेगा। सबसे पहले हम किसी भी डेटा को क्या करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो आप सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, तो हमें क्या निकालना है इसका? सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे? अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो आप इसे सबसे पहले अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करने के बाद आप देखना बहुलक। बहुलक कैसे निकालते हैं हम? जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा। तो देखो कौन सा नंबर है? 20 20 20 20 20 20 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 4 टाइम्स। उसके अलावा कोई ऐसा नंबर है जो इतने बार रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हमारा इसका मोड क्या आ जाएगा? 20। तो अब हम इसका मीडियम निकालते हैं। चलो मैं इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करके बताती हूँ। तो देखो, मैं उनको असेंडिंग में लिख रही हूँ। 5, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 20, 20, 20, 23, 25। तो देखो, मैंने कैमरा तिरछा कर दिया, आप लोगों को थोड़ा दिखने में असर हो रही थी, ठीक है। तो हमने इसे पूरा लिख दिया 25 तक। तो अब देखो, इसमें हमें मोड क्या होता है? जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो देखो कौन सी चीज़ है इसमें जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है? सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर है रिपीट होने वाला? 20। तो मोड कितना आ गया? 20। अब हम मीडियन, तो मीडियन देखो ये कितने नंबर है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 का हाफ कितना होता है? 15 का हाफ नहीं होता है। अगर बाई चांस ये 16 होते तो 16 का हाफ कितना होता है? 8। तो हम आराम से पता कर लेते कि बीच में नंबर कौन सा है हमारा। पर ये क्या हो गया? 15 ऑड नंबर। तो हम 15 का मीडियन कैसे निकालेंगे? 15 का मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? n+1/2। n मतलब यही जो मैं काउंट कर रही थी नंबर्स। टोटल कितने हैं? 15। 15 + 1/2 तो 15 + 1 कितना होता है? 16। 16/2 तो कितना आता है? 8। तो इसमें 8 कौन सा टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आ रहा है 8 में? 20। तो 20 क्या हो गया हमारा? मीडियन। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर हमारा कभी मीडियन में निकालते टाइम जो n है, नंबर्स है, वो अगर ऑड हो जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स एज इज फॉलो। तो फाइंड द मीन मोड मीडियन। हमें क्या निकालना है? मीन मोड मीडियन। तो ये देखो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे? अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। फिर आप मीन निकालने के लिए क्या करोगे? इन सबको ऐड और 11 से डिवाइड। फिर आप क्या करोगे? मोड निकालने के लिए कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। और इसके बाद तो हम क्या निकालेंगे? अब इसका मोड। तो मोड निकालने के लिए क्या करेंगे? आप कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। जो नंबर सबसे ज़्यादा बार, जैसे हम देख सकते हैं 15 15 15, इसमें 15 है कि जो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इसका मोड क्या आ गया? 15। अब हम इसका क्या निकालेंगे? मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए देखो n 11 है हमें दिया हुआ, फिर से n हमारा क्या है? ऑड। तो अब हम क्या करेंगे? 11 में 1 जोड़ेंगे और डिवाइड बाय 2। तो कितना आएगा? 12। नहीं सॉरी 6। कितना आएगा? 6। 11 में 1 जोड़ोगे 12, 12 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 6। तो यहाँ पर काउंट करना, जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में टेबल लिखी है, जो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा है आपका, उसमें 6 कहाँ पे है? 1 2 3 4 5 6 वाला नंबर काउंट करना। उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन। तो सेम प्रोसेस आपको थर्ड में भी फोर्थ में भी करनी है। नेक्स्ट है आपका, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये जो दिए गए स्टेटमेंट है, कथन है, ये सही है या गलत है, आपको ये बताने हैं। ठीक है। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। क्या मोड सिर्फ एक ही होता है दिए हुए डेटा में? हाँ, मोड में सिर्फ एक ही आंसर आता है। द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन डेटा? नो। थर्ड है, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा? हाँ, ट्रू। लास्ट है आपका, द डेटा 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज़ मीन 9। तो ये आप चेक करेंगे। सबसे पहले आप इन सबको ऐड करेंगे, फिर डिवाइड किससे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सबको ऐड करो और 8 से डिवाइड कर दो। अगर आपका मीन 9 आएगा तो सही है, अगर मीन 9 नहीं आ रहा तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट आते हैं हम बार ग्राफ पे। तो अगला टॉपिक है आपका एक्सरसाइज 3.3, ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 में आपका पहला क्वेश्चन है, यूज द बार ग्राफ 3.3। हमें बार ग्राफ 3.3 दिया है, ये देखो यहाँ पे है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें जो यहाँ पे ऊपर पे क्वेश्चन दिए, इनके आंसर देने। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। सबसे ज़्यादा पालतू
जानवर कौन है। देखो यहाँ पे हमें जानवर दिए हैं, पेट एनिमल्स, और यहाँ पे इनका डेटा दिया है कि कौन सबसे ज़्यादा, मतलब जिनकी संख्या है, जो सबसे ज़्यादा पालतू मतलब पाले जाते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा को किसका बार ग्राफ जा रहा है, कैट का। तो कौन है सबसे पॉपुलर, कैट। इसका आंसर क्या है, कैट। हाउ मैनी स्टूडेंट हैव डॉग एज अ पेट। अब हमें बताना है इस बार ग्राफ से कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि कुत्ते को पालते हैं। तो आप देखो डॉग ये वाला है और डॉग का ग्राफ कहाँ तक गया है, 8 तक। तो क्या आएगा इसका आंसर, 8 बच्चे ऐसे हैं जो कुत्तों को पालते हैं। और बिल्लियों को कितने पालते हैं, 10 स्टूडेंट। तो सेम चीज़ें हमें किसके साथ करनी है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 वाला आप खुद करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ 6 डिफरेंट क्लास आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ। आपको 6 डिफरेंट क्लास के, ठीक है, 6 बच्चों की आपको यहाँ पे बताया है कि 6 जो 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th और 10th में कितने बच्चे हैं। तो हमें अब आंसर देने हैं इन क्वेश्चनों के। हाउ वुड यू चूज टू स्केल। तो हम इसका बार ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखो ऐसे में हम एक बार ग्राफ बनाएंगे। आप जिसमें नीचे पे आप क्लास लोगे और यहाँ इस साइड को आप लोगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ वाई एक्सिस में आएंगी और ये किस में आएंगे, एक्स एक्सिस में। देखो ठीक है, आप इसे स्केल से सीधा बनाना। ये हमारी कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, और ये कौन सी होती है, वाई एक्सिस। तो हमारे जो स्टूडेंट्स के नंबर है वो यहाँ आएंगे, स्टूडेंट्स नंबर्स, और यहाँ क्या आएंगे, क्लास। ठीक है, अब जो हम इसका स्केल लेंगे, स्केल लिया जाता है, वो हम लेंगे 1 यूनिट। ये हमेशा बार ग्राफ में किनारे पे लिखना पड़ता है। 1 यूनिट इक्वल्स टू 20 स्टूडेंट्स। मतलब 1 यूनिट, मतलब देखो ये 0 है, ये 0 है, तो 0 से 1 यूनिट मतलब इतना, हम क्या लेंगे, 20। तो 20 के बाद कितना आएगा, 40, 40 के बाद 60। यूनिट मतलब इनके बीच का, ये यूनिट, ये यूनिट, ये यूनिट। तो ऐसे ये कहाँ तक जाएगा, 80, 100, 120, 140, 160, 180। ठीक, अब देखो हमारे वापस से आप चैप्टर में देखना, जो हमारी सबसे पहले हम कौन सी क्लास से स्टार्ट करते हैं, 5th। जो 5th क्लास की स्ट्रेंथ है, देखो 5th क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, 135, और 6th की 120। तो 135, तो 135 कहाँ आएगा, 120 और इसके बीच में। तो यहाँ पे हम पहले अब ऐसे बॉक्स बनाएंगे। ये भी आप स्केल से इक्वल गैप लेके आप बनाएंगे। ठीक है, ये है मेरा 5th के लिए, ये है मेरा 6th के लिए, ये 7th, ये 8th। तो 5th की कितनी है, 135, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो ये ऐसे आप इसे, 6th का कितना है, 120, तो 6th का कहाँ पे, यहाँ पे आएगा। ठीक, और 7th का था 95, तो 95 किसके बीच में आएगा, 80 और 100 के। तो ये 8th का कितना था, 100। 8th का क्या है, 100, तो 100 कितना है,
यहाँ पे, और 9th का क्या है, 90 था। तो ऐसे ही आप 9th का और 10th का आगे को बनाएंगे। तो जब आप पूरा इसका बार ग्राफ बनाएंगे तो देखो पहला क्वेश्चन है हाउ वुड यू चूज अ स्केल। हमने स्केल क्या चूज करा था, 1 यूनिट इक्वल्स टू 20। हमने 10 क्यों नहीं चूज करा, अगर हम 10 करते 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, तो हमें बहुत बड़ा बार ग्राफ बनाना पड़ता, क्योंकि नंबर तो हमारे पास 135, 120, 95 तक है। तभी हमने 20 का 1 यूनिट इक्वल्स टू 20 का स्केल लिया। नेक्स्ट यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, या आप बार ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद इन क्वेश्चनों का आप उसको आंसर इजीली दे सकते हैं। फोर्थ भी आपको देखो बार ग्राफ आपको डेटा दिया है, ऊपर पे सब्जेक्ट दिया और नीचे पे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के दिए। तो आप इसका फिर से डेटा बनाएंगे। तो आप इस बार जैसे स्केल क्या लेंगे, आप 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 का स्केल लेना, ठीक। और जब आप डेटा बनाएंगे तो आप दोनों मीडियन को, जो फर्स्ट टर्म मीडियम है और सेकंड टर्म मीडियम है, उसको आप ऐसे एक ही, जैसे आप इंग्लिश है, मैं इंग्लिश ले लेती हूँ, ठीक है। इंग्लिश में 67 फर्स्ट टर्म मीडियम में, तो चलो 67 यहाँ पे आ गया, और 70 किस में, सेकंड टर्म मीडियम में, तो 70 भी आप इसी के साथ ऐसे साथ में बनाना। फिर गैप लेके हिंदी का फिर स्टार्ट करना। हिंदी में कितना है, 72, और फिर सेकंड मीडियम में कितना है, 65। तो ये साथ में इस अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे आप सेकंड टर्म वाले को फिल कर सकते हैं, इसमें भी आप सेकंड टर्म वाले को फिल कर सकते हैं, जिससे आसानी से रिकॉग्नाइज हम कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसे भी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5th, 6th भी आप, क्वेश्चन नंबर 5th भी आपका इसी पे बेस्ड है, आपको बार ग्राफ बनानी है। नेक्स्ट है 6th में है आपका टेक द डेटा गिविंग इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटी गिवन इन द बिगनिंग ऑफ चैप्टर टेबल 3.1। जब ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा था टेबल 3.1, तो हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी, क्या था वो, टेम्परेचर ऑफ सिटीज़। तो अब आपको इस टेबल 3.1 का बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप इसका बार ग्राफ, जैसे आप टर्म फर्स्ट मीडियम टर्म, ऐसे हमें मैक्सिमम मिनिमम दिया है, तो आप इसको फिर से देखो, जैसे ये मैक्सिमम का और इसी के साथ मिनिमम का, जैसे अहमदाबाद के 2 एक साथ, ऐसी अमृतसर के 2 टर्म एक साथ, इस तरह आप इसके बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टर्म्स को एक साथ कैसे दिखाया गया, एक को फिल कर दो, एक को छोड़ दो। इसी तरह आप बार ग्राफ ड्रॉ करना, जिसको थोड़ी दिक्कत हो तो वो इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। और आप स्केल क्या लेंगे, इस क्वेश्चन के लिए आप जो स्केल है वो लेंगे 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब 10, 20, 30, 40, 50 इस टर्म में आपका स्केल रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का चांस एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता और चांस मतलब संभावना। तो देखो, हम जैसे प्रायिकता मेनली एक सिक्के से, एक कॉइन से आप समझ सकते हैं। आपने एक कॉइन उछाला तो क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल आए कि हेड आए। आप ऐसी एग्जांपल ले सकते हैं डाइस का, पासे का। आपने पासा उछाला, मतलब ऊपर को उसको थ्रो करा, तो आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें आपका इक्का आए, मतलब 1 आए,
क्या प्रोबेबिलिटी है 5 आए, क्या प्रोबेबिलिटी है 3, 4, 2, 1, 5, 6 नंबर्स तक आए। तो इन्हीं को कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रायिकता या फिर संभावना। तो हम आते हैं इसके एक्सरसाइज 3.4 पे, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। बताइए कि जो ये दिए गए हैं क्वेश्चन यहाँ नीचे पे, कि किसका होना पॉसिबल है और किसका होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। आज आप कल से अधिक आयु के हैं। आज आप कल से अधिक आयु के हैं, तो पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? पॉसिबल है कि आज हम कल से अधिक आयु के हैं। और टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। एक सिक्के को उछालने पर हेड आएगा, हेड मतलब चित। एक सिक्के को उछालने पर चित आएगा। पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, या कैन मतलब हो भी सकता है पर कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, मतलब हो सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो क्या कह सकते हैं आप, पॉसिबल, इम्पॉसिबल या फिर थर्ड ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है परंतु कंफर्म नहीं है, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना टॉस को उछालने पे हेड ही आए, टेल भी तो आ सकता है। नेक्स्ट है अ डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप। अगर एक हम पासे को फेंकेंगे तो क्या उसमें 8 आ जाएगा? पासे में कितने नंबर्स होते हैं? 1 to 7, तो 8 आ सकेगा नहीं, ये क्या है हमारा इम्पॉसिबल। फोर्थ है द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? पॉसिबल मतलब कंफर्म होना, इम्पॉसिबल असंभव, बिल्कुल कंफर्म ना। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है पर निश्चित रूप से नहीं। तो ट्रैफिक लाइट में अगली लाइट ग्रीन आएगी, तो हम इसमें लिखेंगे हो सकता है पर निश्चित रूप से नहीं। टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। कल बादल घिरे होंगे। कल, आज की बात नहीं कर रहे हम, कह रहे कल की बात। तो कल बादल घिरे होंगे, क्या ये पॉसिबल है? मतलब कंफर्म है कि कल बादल ही घिरेंगे? कुछ आइडिया नहीं है, मौसम है, चेंज होते रहता है। इम्पॉसिबल, आप असंभव तो कह ही नहीं सकते हो, तो हम इसको भी क्या कहेंगे, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो सेकंड पार्ट आप इसकी खुद ट्राई करने की कोशिश करेंगे, सेकंड क्वेश्चन। अब हम आते हैं इसके थर्ड पे। अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम। एक सिक्का उछाला गया कि ये डिसीजन लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले गेम स्टार्ट करेगी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, कि क्या यह मतलब उसकी क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम पहले खेलेगी। चलो ठीक है, एक आपकी टीम है, एक आपके दोस्त की टीम है। सिक्का उछाला तो क्या आया उसमें कि सिक्के में या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, पर उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आपकी टीम गेम स्टार्ट करेगी। चलो देखो, सिक्के में कितने होते हैं? 2 ही साइड होती हैं, या तो हेड होगा या तो ट्रेल होगा। तो ट्रेल की कौन सी साइड होती है? एक साइड ट्रेल की, एक साइड हेड की। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारी टीम पहले खेलेगी? 1/2, 2 में से 1। सिक्का उछलेगा, या तो हेड आएगा या तो ट्रेल आएगा, तो 1/2 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई।